वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये हमारे और भी दो चैनल है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये दोनों चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली मैं आप लोगों के लिए शेयर बाजार से कनेक्टेड वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हम जिस कंपनी की या स्टॉक की बात करने वाले वो है दोस्तों ऑर्निप्रो सॉल्यूशन लिमिटेड। अब इस कंपनी के बारे में एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो अमेरिका से कनेक्टेड है, बिकॉज अमेरिकी डील इस कंपनी की होती हुई आपको नजर आएगी। तो पूरा का पूरा डिटेल उसके बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। आज की बात करें तो 827 पे स्टॉक का क्लोजिंग हुआ था। 5% का काफ़ी बढ़िया तेजी का मोमेंटम आज के दिन स्टॉक में हमको देखने को मिला। देखिए खबर की बात करें उसको मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। तो आज बाजार खुलने के बाद से लेकर बाजार बंद होने तक स्टॉक में कहीं ना कहीं अप ट्रेंड का मोमेंटम हमको देखने को मिला। इतना ही नहीं, पिछला एक साल का पैटर्न इस कंपनी का अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हो एक साल के पैटर्न में स्टॉक में एक बहुत ही अच्छा खासा डाउन ट्रेंड हमको देखने को मिल रहा है। मतलब ये वाला शेयर अभी के टाइम 52 वीक लो के जोन में आपको देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, इसका अगर आप लॉन्ग टर्म का पैटर्न देखोगे, इसको मैं थोड़ा सा 5 साल में कन्वर्ट कर देता हूँ बिकॉज यहाँ पर और भी अच्छा व्यू देखने को मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म का पैटर्न में अगर आप देखोगे तो स्टॉक में एक्चुअली बहुत ही बड़ा मोमेंटम आया था, और ये मोमेंटम स्टॉक को कितना ऊपर की तरफ लेकर गया था, अराउंड 1932 रुपए के आसपास। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टॉक का ऑल टाइम हाई का जोन भी हमको देखने को मिल रहा था। अब देखिए मैं गूगल चार्ट आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप कैंडल पैटर्न के ऊपर देखोगे तो ऑल टाइम हाई इसके भी ऊपर आपको नजर आएगा, बिकॉज कैंडल पैटर्न में स्विंग हाई स्विंग लो ये सब कुछ आपको आसानी से देखने को मिलता है। गूगल चार्ट के ऊपर स्विंग हाई स्विंग लो नहीं नजर आता, यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस नजर आता है। तो 1932 रुपया यहाँ पर इसका ऑल टाइम हाई का जोन हमको देखने को मिल रहा है। और इस वाले जोन से मतलब इस वाले टॉप से अगर अभी का प्राइस से अगर आप देखोगे तो इस शेयर में अराउंड 57% की गिरावट भी होती हुई हमको यहाँ पर नजर आ रही है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं उस खबर के ऊपर जिसके कारण इस स्टॉक में आज के दिन एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव एक्शन भी हमको देखने को मिला। और इस कंपनी के लिए जो बड़ी खबर आ रही है उसको सिंपल वे में यहाँ पर हम समझेंगे। तो देखिए एक्चुअली एक बहुत ही बड़ा अमेरिका के साथ डील इस कंपनी का होता हुआ हमको देखने को मिला है, और इसके कारण स्टॉक आज के दिन बाजार में काफ़ी चर्चा में हमको देखने को मिला है। तो देखिए यहाँ पर जो खबर निकल कर आ रही है कि इस कंपनी का एक्चुअली एग्रीमेंट 3 साल के लिए 3 ईयर्स के लिए अमेरिका का एक मेजर फिनटेक कंपनी है उनके साथ यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। और ये पूरा का पूरा जो इस पर्टिकुलर डील का जो फोकस होगा वो डिजिटल इंश्योरेंस पेमेंट्स के ऊपर यहाँ पर होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस कंपनी के लिए एक बहुत ही बड़ी इंटरनेशनल डील यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये डील जो है कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मोर देन $33 मिलियन का रेवेन्यू इस कंपनी के लिए जनरेट करने का काम करेगी। तो आप सोच सकते हो समझ सकते हो कितनी बड़ी बात ये इस कंपनी के लिए यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। अब देखिए इसमें और भी कुछ पॉइंट्स है, उसको भी यहाँ पर हम एक एक करके सिंपल वे से समझने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। अब ये जो नया कॉन्ट्रैक्ट इनका अमेरिका का बड़े फर्म के साथ हमको जो देखने को मिल रहा है, इसके वजह से ऑर्नी प्रो का जो रिलेशन है कहीं ना कहीं इनके बाकी के पहले क्लाइंट के साथ इसमें भी और मजबूती आते हुए हमको देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये क्लाइंट जो है ऑलरेडी यूज़ कर रहा है कंपनी का जो पेमेंट का फ्रेमवर्क है सॉफ्टवेयर और सर्विसेज का उसको। तो ये भी एक्चुअली देखा जाए तो पार्टनरशिप को और भी बढ़ावा देने के लिए मजबूत करने के लिए मदद करेगा। इस डील के अंतर्गत जो ऑर्नी प्रो कंपनी है या ऑरियन प्रो जो कंपनी है ये प्रोवाइड करती हुई आपको देखने को मिलेगी अलग अलग तरीके के जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस होती है उसको, क्लाउड सर्विस भी प्रोवाइड करेगी, डेवऑप्स सपोर्ट भी यहाँ पर प्रोवाइड करेगी। उसके अलावा एआई सॉल्यूशंस, डेटा इंजीनियरिंग सपोर्ट और अलग अलग मेंटेनेंस अपग्रेड पेमेंट प्लेटफॉर्म के लिए सब कुछ प्रोवाइड करते हुए आपको नजर आएगी। तो देखा जाए तो ऑरियन प्रो के लिए अपने आप में काफ़ी बड़ी बात, काफ़ी बड़ी डील यहाँ पर निकल कर आ रही है। इसके साथ साथ कंपनी का जो फोकस होगा वो एआई और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर भी और भी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर कंपनी चाहती है यूज़ करना एआई का जो प्लेटफॉर्म है उसको, साथ ही साथ डिजिटल इंजीनियरिंग का जो स्किल है उसको भी यहाँ पर एडॉप्ट करना चाह रही है, और जो एडवांस पेमेंट्स टेक्नोलॉजी है उसको भी कहीं ना कहीं इस डील के थ्रू एक्सप्लोर करना चाह रही है। तो देखा जाए तो बहुत सारे डायरेक्शन में अभी इस कंपनी के लिए दरवाजे खुलते हुए आपको देखने को मिलेंगे। और इन सबका जो टारगेट है, जो गोल है, जो एम है वो क्या है, अपने कस्टमर्स का जो ओवरऑल ऑपरेशन है उसको और भी यहाँ पर इंप्रूव करना, अपने काम की जो इफिशियंसी है, कंपनी की जो इफिशियंसी है वर्क की उसको यहाँ से और इंक्रीज करना और इंप्रूव करना, और जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है उसको यहाँ से और तेजी से आगे लेकर जाना। तो इन सबका टारगेट लेकर कंपनी कहीं ना कहीं इस डील की वजह से यहाँ पर आगे बढ़ते हुए हमको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। इतना ही नहीं, एआई का जो एडॉप्शन है फिनटेक सेक्टर में ये कहीं ना कहीं रैपिडली
रिसेंटली अमेरिका के मार्केट में लगातार ग्रो होता हुआ जो हमको देखने को मिल रहा है, वो भी अपने आप में इस कंपनी के लिए आने वाले समय के लिए एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर पॉइंट भी साबित होता हुआ नजर आ सकता है। अब और भी कुछ डेटा है, वो भी एक एक करके यहाँ पर हम देखेंगे, लेकिन वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप देखिए मार्केट का वैल्यूएशन और जो ग्रोथ का आउटलुक है उसके बारे में जो डेटा निकल कर आ रहा है वो भी थोड़ा बहुत यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले ऑरेन प्रो का जो सॉल्यूशंस मतलब एक जो कंपनी है, इसकी अगर मार्केट कैप की बात करें, ये 4000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप नजर आएगा। मतलब देखा जाए तो ये स्मॉल कैप माइक्रो टाइप की ये कंपनी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। पी रेशियो भी इस कंपनी का 19-20 के करीब का आपको देखने को मिलेगा। कंपनी का जो फोकस ज्यादा करके जो आपको देखने को मिलेगा एआई ड्रिवन जो फिनटेक सॉल्यूशंस होते हैं उसके ऊपर आपको नजर आएगा। और जो डिजिटल पेमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर भी इस कंपनी का फोकस आपको देखने को मिलेगा। डेटा सेंटर्स का भी अपॉर्चुनिटीज इस कंपनी का ज्यादा करके आपको नजर आता है। तो ओवरऑल कंपनी भी कहीं ना कहीं इन सारे कैटेगरी से घिरी हुई आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और एक्चुअली इन्हीं सब चीज़ों की वजह से इंडस्ट्री के एक्सपर्ट जो है कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि आने वाले नेक्स्ट डिकेड में मतलब आने वाले 10-12 साल में इस कंपनी का एआई फिनटेक का जो कैटेगरी है इस स्पेस में काफ़ी मजबूत ग्रोथ इन सारे कारणों की वजह से होता हुआ नजर आ सकता है। तो देखिए अब तक जो भी चीज़ हमने देखी सब कुछ काफ़ी बढ़िया थी, सब कुछ काफ़ी पॉजिटिव थी। अमेरिका का बड़ी फर्म के साथ डील इतना बड़ा, एक अलग चेंज, एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेस मिल जाएगा और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें। लेकिन कुछ कुछ चैलेंजेस भी यहाँ पर नजर होंगे, उसके ऊपर भी बाजार का फोकस यहाँ पर बना रहेगा। तो देखिए इतनी बड़ी पॉजिटिव चीज होने के बावजूद भी कुछ कुछ चीजें होगी उनके ऊपर यहाँ पर आपको फोकस करना होगा कि पिछले कुछ समय में स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट भी हमको देखने को मिली है। इतना ही नहीं, कंपनी का जो क्वार्टरली रेवेन्यू का ग्रोथ है उसमें भी थोड़ा सा स्लोनेस आता हुआ हमको देखने को मिला है। इतना नहीं, उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट एआई और डेटा सेंटर में वो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी को भी इंपैक्टेड करता हुआ नजर आएगा और आ रहा है। और इसके अलावा अदर कर्सन की बात करें तो शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी भी हमको देखने को मिल रही है, आगे भी मिल सकती है। और प्रीमियम वैल्यूएशन इस कंपनी का अभी के टाइम आपको देखने को मिलेगा अगर इसको आप इसी इंडस्ट्री के कुछ पीयर्स के साथ कंपेयर करके देखोगे तो ये कुछ चिंता का विषय अभी भी मार्केट में यहाँ पर बना हुआ है। चैलेंजेस यहाँ पर बने हुए हैं जिनके ऊपर बाजार का फोकस कहीं ना कहीं बना रहेगा। अब जहाँ तक बात करें फ्यूचर आउटलुक की, फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए कंपनी ने क्या रिपोर्ट किया है। रेवेन्यू 1411 करोड़ का, रेवेन्यू का ग्रोथ 20.3% का एक साल के हिसाब से, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 215 करोड़ का और प्रॉफिट का जो ग्रोथ है मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो ग्रोथ है एक साल के हिसाब से 12% के करीब का नजर आ रहा है। कंपनी का ऑर्डर बुक कंपेयर टू मार्केट कैप अच्छा है 1800 करोड़ के आसपास का। तो कहीं ना कहीं एनालिस्ट अभी भी इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म आउटलुक के लिए काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ कुछ चिंताएं बनी रहेगी जो अभी हमने बात भी की, वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बाजार के फोकस में रहेगी, उसके ऊपर भी आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हो। तो अपने आप में काफ़ी बड़ी अपडेट इस कंपनी के लिए जो निकल कर आ रही थी वही मैंने आपके सामने यहाँ पर डेटा प्रेजेंट किया है। सारा का सारा डेटा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से, ये किसी भी तरीके का स्टॉक का रिकमेंडेशन या इन्वेस्टमेंट का एडवाइस मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।